नमस्कार। देशहित चैनल नमो खबर इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर शुरू करूंगी लेकिन उससे पहले आप हमारे देशहित चैनल नमो खबर इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें ये नहीं पता कि कहां पर कब कहां क्या बोलना है। उन्हें अभी तक यही नहीं पता। उनका शरीर तो बढ़ गया है लेकिन जो दिमाग है वो दिमागी विकास अभी तक नहीं हुआ है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ राहुल गांधी की उर्फ पप्पू। जी हाँ, ये पप्पू जो नाम है उन्हें इसीलिए मिला है क्योंकि उनका दिमागी विकास अभी तक हो नहीं पाया है। वो ढंग के कामों में तो अपना दिमाग लगाते नहीं है कि वो देश के लिए कुछ करें या फिर कुछ देश के लिए सोचे। वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज में दिमाग लगाते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, वो क्या कर रही है और उस चीज में वो क्या कमी निकालें और उसको लेकर वो क्या उल्टा बोलें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो मोदी जी का सम्मान लोगों की नजरों में है वो इतना ज्यादा है कि वो उनकी जो बातें हैं वो उन्हीं पर ही उल्टी पड़ जाती हैं और उनका जमकर मजाक उड़ाया जाता है। और अब राहुल गांधी एक ऐसा हंसी का पात्र बन गए हैं कि जब भी वो कुछ बोलना चाहते हैं या बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोग उनकी बातों को एक हंसी के तरीके से लेते हैं, उनकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्होंने चीन के साथ सीमा पर गतिरोध को लेकर अपनी पार्टी के लगातार हमले का नेतृत्व किया है, और ये वही राहुल गांधी हैं जो चीन के साथ संपर्क में भी रहते हैं। देशद्रोही हैं राहुल गांधी। सच बताऊं तो बहुत बड़े वाले देशद्रोही हैं कि जो देश का ही नाश कर रहे हैं। कभी तो वो हिंदू बन जाते हैं, कभी मंदिरों में पहुंच जाते हैं, तो कभी वो मस्जिद में पहुंच जाते हैं, कभी वो उनका जो जनेऊ है वो अपने आप को एक जनेऊ धारण बताते हैं कि वो जनेऊ धारण करते हैं, लेकिन उनका जनेऊ सिर्फ और सिर्फ जब इलेक्शन होते हैं जब ही दिखता है। वो इतने बड़े वाले झूठे हैं। और अब राहुल गांधी ने एक बार फिर अपना गंदा चेहरा सबके सामने दिखाया है। मैं आपको बता दूं कि रविवार को एक बार फिर से उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि पीएम को छोड़कर हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता में विश्वास करता है। ये घटिया ट्वीट राहुल गांधी उर्फ बेवकूफ पप्पू ने किया है। उन्होंने इसमें यह भी कहा है कि किसकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी। 15 जून को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर स्थिति से निपटने के लिए एक अधिकारी सहित 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की है। इसमें मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी लगातार सरकार के इस दावे पर सवाल उठा रही है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा नहीं किया या घुसपैठ नहीं की। कांग्रेस ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर के भाषण में चीन का नाम नहीं लेने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण के समारोह के बाद संवाददाताओं से कहा था कि हम सभी को अपने सशस्त्र अर्धसैनिक और पुलिस बलों पर गर्व है। हम 1.3 अरब भारतीय और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गर्व करते हैं। जब भी हम पर हमला हुआ है उन्होंने हमलावरों को करारा जवाब दिया है। आगे उन्होंने ये भी कहा, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारे शासक चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस पर जब चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, प्रत्येक भारतीय को सरकार से पूछना चाहिए कि वे कैसे चीनी सेना को पीछे धकेलने और हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वे चीन के नाम का उल्लेख करने से क्यों डरते हैं। सबसे पहले तो आप देशद्रोही हैं, ये सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी सरकार चीन का नाम लेने से डरती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतफहमी है। आगे मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में चीन और पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा था कि दोनों देशों के साथ सीमाओं पर तैनात सशस्त्र बलों ने भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले को
उचित जवाब दिया है। ये बात आप कान खोलकर सुन लो। और दूसरी चीज, इससे पहले शुक्रवार को राहुल गांधी ने दावा किया था कि देश को एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने ट्वीट किया था कि लद्दाख में चीनी इरादों का सामना करने के लिए भारत सरकार डर गई है। जमीन पर साक्ष्य इंगित करता है कि चीन खुद को तैयार कर रहा है और स्थिति बना रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं राहुल गांधी से ये पूछना चाहती हूँ कि पहले तो आप ये बता दो कि हो किसकी तरफ, आप भारत का साथ दोगे या चीन का साथ दोगे? अगर आप भारत में हो, भारतीय एक सच्चे भारतीय हो, तो आप भारत का साथ दो, भारत को सपोर्ट करो, चीन को नहीं। चीन के लिए आप तारीफ नहीं करेंगे अपने ट्वीट में। आगे मैं आपको बता दूं कि पीएम की व्यक्तिगत कमी और मीडिया की चुप्पी के कारण भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये घटिया, मूर्ख, बेवकूफ राहुल गांधी के शब्द हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता, जो सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़वाते हैं अपना। अगर आप भी ये सोचते हैं, अगर आप भारत के साथ हैं, तो ये राहुल गांधी को उनके इस घटिया ट्वीट का हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। राहुल गांधी के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। इसी के चलते अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।